10 में लोकतांत्रिक जिस सामाजिक विज्ञान में इसमें पाठ पहला है सत्ता की साझेदारी। यानी आज हमारा पहला पाठ इसमें चल रहा है लोकतांत्रिक में सत्ता की साझेदारी। तो इसमें देखिए, इसमें जो है सत्ता की साझेदारी यानी हमारी जो सरकार है वो कैसे बनती है, किस किस तरह से उनका एक गठबंधन होता है, किस तरह से सरकार पूर्ण बहुमत में आती है, इनसे जुड़े हुए इस पाठ में हमें बताया गया है। तो देखिए, इसमें जो एक पहला क्वेश्चन इसमें कहा गया है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। तो हम इसको हेडिंग के रूप में लिखेंगे, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके। तो देखिए, हमारा जो सबसे मेन मुख्य जो हमारे संविधान के आधार पर जो है, उसमें लोकतंत्र में जो स्तंभ बताए गए हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। चौथा स्तंभ हमारा मीडिया होता है। तो देखिए, ये तीन जो हमें दिए गए यहाँ पर कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। इसमें जो कार्यपालिका है ये कानून को लागू करती है, कोई कानून है उसको बनाया उसको लागू करती है। न्यायपालिका हमारी न्याय का काम करती है, अगर कोई न्याय जो कानून है उसका उल्लंघन करती है तो उसको क्या सज़ा मिलनी है उस पर दंड का प्रावधान रखती है। अच्छा, विधायिका जो है हमारे कानून बनाती है, इनका निर्माण करती है। तो ये तीनों को हम यहाँ पर समझते हैं। लिखेंगे कैसे इसको देखिए, पहला बिंदु डालेंगे, हमारे लोकतंत्र में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका शासन के मुख्य तीन अंग हैं, जिनमें कार्यपालिका कानून को लागू करती है तो विधायिका कानून का निर्माण करती है और न्यायपालिका कानून के उल्लंघन करने वाले को दंड देती है। इसका ये पहला बिंदु है, इसको आप ऐसे लिखेंगे। अब दूसरा बिंदु देखिए, दूसरा बिंदु है जातीय व भाषाई समूह में सत्ता की साझेदारी। इसमें देखिए, हमारे देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न वर्ग हैं, विभिन्न भाषा बोली, हर चीज़ यहाँ पर विभिन्नता है। लेकिन विभिन्नता में भी यहाँ पर हमारे देश में एकता मिलती है। तो देखिए, जब सरकार गठित होती है तो किस क्षेत्र में जाति साझेदारी, सत्ता की साझेदारी हो सकती है, कैसे भाषा की साझेदारी हो सकती है, कैसे धर्म की साझेदारी होती है, ये सब से जुड़े हुए जो आधारित जो समूह है, इन सब को मिलाकर एक प्रतिनिधि मंडल तैयार होता है। इसको हम लिखेंगे तो देखिए, जातीय व भाषाई समूह में भी सत्ता की साझेदारी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदर्शित करती है। जब केंद्र स्तर व राज्य स्तर पर मंत्रिमंडल बनाया जाता है, यानी हमारे देश में या राज्य में जब सरकार बनती है उस समय मंत्रिमंडल जब बनाया जाता है तो तब जाति, धर्म, वर्ग, भाषा, लिंग आधारित मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व का प्रदान कराया जाता है। देखिए, किसी क्षेत्र में अगर कोई जाति आधार पर अगर वहाँ पर प्रतिनिधि मंडल रखा जाता है तो वो व्यक्ति अपने क्षेत्र का विकास करता है। ऐसी धर्म का है, ऐसी भाषा का है, तो यानी वो अपने क्षेत्र में जाकर उस चीज़ का विकास भी करता है। अब देखिए आगे, ताकि इस तरह से भी देश व क्षेत्र का विकास हो। बेल्जियम में 3 भाषाई समूह में भी मंत्रियों की संख्या भी समान होती है। ठीक है, ऐसी तीसरा बिंदु है इसमें। अब इसमें तीसरा बिंदु जो है, इसमें देखिए, इसमें कहा है कई दल, दबाव समूह भी सत्ता की साझेदारी करवाते हैं। कई दल, देखिए, अगर कोई सरकार जब बन रही है तो उस समय पूर्ण बहुमत में अगर कोई दल नहीं आ पाता है तो 2-4 दल मिलकर भी बहुमत बनाते हैं, और जब वो एक दूसरे को सपोर्ट करके बहुमत बनाते हैं तो वो सरकार बना सकते हैं। ऐसी दबाव समूह भी एक प्रेशर बनाता है, तो वो भी निरंतर दबाव बनाकर एक इसमें हितों की पूर्ति करता है वो। तो देखिए इसमें कैसे कई लिखेंगे, कई दलों, दबाव समूह में भी सत्ता की साझेदारी देखने को मिलती है। जब स्पष्ट बहुमत नहीं होता तब कई दल मिलकर गठबंधन सरकार का निर्माण करती हैं। दबाव अथवा हित समूह द्वारा आंदोलनों, प्रदर्शनों, सत्याग्रहों व हड़तालों द्वारा अपने हितों की पूर्ति की जाती है। ये अपनी मांगों को मनवाने के लिए निरंतर दबाव बनाए रखती है। तो इसके 3 बिंदु हैं।
आज इसमें इतना ही। धन्यवाद।